नमस्कार, मैं खुशबू कुमारी। आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। यहाँ दी जाती है तमाम सटीक और सही खबरें सबसे पहले आप तक। इस समय की सबसे बड़ी खबर बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिले की रामनगर क्षेत्र से आ रही है। नमस्कार, मैं मोहम्मद रईस और आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज़। अभी मैं रामनगर नगर परिषद में मौजूद हूँ। यहाँ से मैं आपको बता दूँ 200 मीटर हरिनगर रेलवे स्टेशन है और 100 मीटर आगे यहाँ पर ब्लॉक है। तो इसी के मध्य में हम लोग उपस्थित हैं। यहाँ पे एक समस्या है लोगों की, सबसे बड़ी समस्या जो कि कचरा है, अर्थात यहाँ एक कचरा स्थल है, डंपिंग। तो लोग तो हमारे जो नगर परिषद का जो भी कचरा है यहाँ पर आकर जमा होता है। तो लोगों ने हमारे चैनल के माध्यम से कमेंट किया कि इस मुद्दे को यहाँ की हुकूमत के समक्ष, अधिकारी के समक्ष रखा जाए। तो चलिए हम यहाँ के लोगों से मिलते हैं, क्या है उनकी समस्या और कहाँ तक उसका हल हो सकता है। बस बने रहिए हमारे आप चैनल पर। तो मैं आपको मिलवाने जाऊंगा यहाँ के लोगों से, जो कि इससे संबंधित अपनी समस्याओं को रखेंगे। क्या इस क्षेत्र में जो भी समस्या है कैसे है, किस प्रकार है और कहाँ तक इसका हल होगा। तो चलिए हम इन लोगों से मिलते हैं, क्या इनकी समस्या है। हालांकि टोटल आप देख लीजिए, कचरा यहाँ से वहाँ फैला हुआ है। लगभग जहाँ तक हमको लगता है कि 100 मीटर के आसपास में, और सरकारी ज़मीन के अलावा जो प्राइवेट लोगों का खेत है उसमें भी कचरा फैला हुआ है। हालांकि यहाँ के लोग किसान हैं, तो किसानी या खेती करते हैं, तो इससे क्या होता है कि उपज कम होती है और जो खेत की उर्वरा शक्ति है मिट्टी की, ये घट जाती है। हालांकि ये समस्या नहीं है, समस्या सबसे बड़ी क्या है, आइए हम यहाँ के लोगों से जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका शुभ नाम क्या पड़ेगा? चंद्रभूषण पांडे जी। तो पांडे जी, अभी मैं आपके क्षेत्र में, हमारी टीम आई हुई है। हालांकि हमारे चैनल पर बहुत लोग यहाँ क्या कमेंट किए कि यहाँ के जो क्षेत्र का जो दृश्य है, जो समस्या है, इसको दिखाएं। तो तब हम लोग आए हुए हैं। अब बताइए यहाँ की समस्या कहाँ से शुरू होती है और कौन कौन सी समस्या है? समस्या तो सबसे बड़ी समस्या है वो आंगनबाड़ी केंद्र है। वहाँ छोटा छोटा बच्चा सब पढ़ रहा है, 3 साल 4 साल। मतलब इसके आसपास में? इसके आसपास में, इसके बगल में आंगनबाड़ी ऑफिस है। उसके बगल में आपको कौशल विकास योजना है। उसके बगल में बजरंग विद्यालय स्कूल है। उसके जस्ट अपोजिट गाँव है। गांव में इतनी मक्खी लग रही है। ब्लॉक भी है सर, आप इसको भूल गए। ब्लॉक है, ब्लॉक के सटे ही गांव है, उसमें इतनी मक्खी लग रही है, आदमी हम लोग परेशान है। इसका महक से भी हम लोग परेशान हैं। मैं आपको बता दूं, ये जो कचरा रखा गया है, ये सरकारी तो है ज़मीन, साथ में यहाँ पर तीन शैक्षणिक संस्थाएं, अर्थात पढ़ाई होती है, पढ़ाई से संबंधित कार्य होते हैं। यहाँ पे आंगनबाड़ी केंद्र है, उसका ऑफिस है, प्लस KYP है। उससे थोड़ा आगे जाएंगे तो एक प्राइवेट विद्यालय है, उससे आगे जाएंगे तो प्रखंड का ब्लॉक पड़ता है। और पास में मैं आपको बता दूं, यहाँ पर हरिनगर रेलवे स्टेशन पड़ता है। हालांकि यहाँ से लोग सैकड़ों की तादाद में यहाँ से आते हैं जाते हैं। और अगर अभी ये हालत है तो मैं आपको बता दूं कि शायद गर्मी के दिन में यहाँ पर रहने में बहुत दिक्कत होगी। तो दिखाओ, देखिए यहाँ पर पूरा कचरा का अंबार लगा हुआ है, चाहे वह सूखा कचरा हो या चाहे वह गीला कचरा हो, ये टोटल है इसमें। और जो हमारे ये, हालांकि टोटल रामनगर नगर परिषद का कचरा आता है। तो और मैं जानना चाहूँगा कि यहाँ तो जो शैक्षणिक जो संस्था है, तो यहाँ पर कचरा फैलाया जा रहा है। तो समझिए, अगर ये हाल है जो हमारे शिक्षा से संबंधित क्षेत्र के पास में ये हाल है कचरा, तो अगर अन्य जगह पर देखें तब क्या होगा। और भी लोग हैं, मैं राय लेना चाहूँगा। इसे मैं आपको बता दूँ, जो जहाँ पर हम लोग खड़े हैं और यहाँ के जो आसपास के निवासी जो खड़े हैं, बहुत बदहाल इनकी ज़िंदगी है। और देख, राइट लेफ्ट या लेफ्ट राइट दोनों तरफ कचरा लगा हुआ है। ये कोई नहर या नदी या कोई पई नहीं है। बस आप यह देख सकते हैं, यहाँ से जहाँ तक आप सर उठाकर देखिएगा, टोटल कचरा फैला हुआ है। और भी हम जानना चाहेंगे यहाँ की जो समस्या है यहाँ के लोगों से। हाँ सर, इसकी और क्या क्या समस्या है, क्या क्या इसकी वजह से आप लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है, बताइए। समस्या ये है कि मच्छी और मक्खी दोनों ज़्यादा लग रहा है। यहाँ पर महक मार रहा है ज़्यादा। और यो साहब के पास फ़ोन करते हैं, हम खुद अपने मोबाइल से फ़ोन करते हैं यो साहब के पास, वो दवा छिटवाने के लिए नाम भी नहीं लेते हैं। और वही 5-6 दिन फ़ोन करते हैं, एक बार दवा छिटवाते हैं। अब कचरा पर दवा भी डालते हैं, काम करेगा उसमें? ये बताइए, दवा काम करेगा? तो सर अच्छा, इसका जो है निदान क्या होगा, इसका हल निदान सुनिए, निदान यही है ना सर कि इसको उठा के और कहीं शिफ्ट किया जाए। मतलब मैंने और जगह क्या, सुनिए
मैंने शहर ना है सर, गांव है, बगल में स्कूल है, सब कुछ है, छोटा सा बच्चा पढ़ता है। देखिए यहाँ पे आंगनबाड़ी केंद्र है, यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं। अब ये बताइए यहाँ पे जब कचरा रहेगा तो बच्चे तो बीमार होना ही होना है। इससे सारे बच्चे के लिए मक्खी इतना पूछिए मत, इतना मक्खी मक्खी तो सर हम यहाँ पे लोग 24 घंटा पाते हैं। और आप मैंने यहाँ पे बच्चे के लिए मैंने आप देखबे कर रहे हैं यहाँ पे आंगनबाड़ी है, स्कूल है, बच्चों को भी बीमार होने का खतरा रहता है। विकास है यहाँ पर है, क्या नाम है, SPI गोदाम है, अब बगल हम लोग का मोहल्ला है, अब बगल में स्टेशन है, इधर पूरा कचरा फैला हुआ है। बताइए क्या किया जाए? समाधान के लिए मैं आपको बता दूं, यहाँ के लोगों ने जो हमारे जो यहाँ के निवासी है, जो इनका कहना ये है कि मैं मोबाइल के फ़ोन के माध्यम से यहाँ के जो EU हैं या जो अधिकारी है वार्तालाप किया, परंतु एक्शन लेने में थोड़ी लंबी टाइम लगाते हैं। और जो दवा से संबंधित जो भी है, कीटनाशक जो है दवा, बहुत दिन के बाद तो छीटा जाता है, परंतु इससे मसला का हल नहीं होगा। समस्या क्या है? तो सर आप लोग कुछ रिटर्न दिए हैं लिखित में? लिखित में हम लोग नहीं दिए हैं। लिखित में दिया गया है, लिखित में दिया गया है, ईओ साहब के पास, सीओ साहब के पास, BDO साहब के पास भी दिया गया है। उसका प्रतिलिपि बनाकर हम लोग दिए हैं। उसकी फोटो को भी तो आप लोग रखे होंगे? हाँ रखे हैं हम लोग तो फोटो। उनका जो अच्छा, तो ये कितने दिन पहले आप लोग दिए? हम लोग 1 माह पहले हम लोग दिए हैं। अभी तक उसका कोई जवाब नहीं आया? नहीं जवाब आया है। हम लोगों का मौलिक अधिकार है स्वच्छता में सांस लें, वो भी हम लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं। इनका कहना ये है कि जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री का एक सपना है, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, और साथ में स्वच्छ गांव भी होना चाहिए। भारत का एक गांव या क्षेत्र या जो हमारे ये एरिया है, ये भी एक आता है, परंतु इसके बगैर हम लोग भारत को स्वच्छ नहीं कर सकते हैं। और भी जो सर ये बताइए, उस चीज़ कौन सी के लिए बना था ये वाला, जिसमें कचरा भरा गया, कौन सी बनाने के लिए बना था वो? नहीं तो अब वो क्या बना है, किस लिए बना? अब उसको आप बताइए ना। क्या हम बताते हैं कि मनरेगा भवन बन रहा था, ठीक है, उसमें सब कचरा भरा हुआ है, ठीक है, उसमें सब कचरा भरा हुआ है, तब बोलिए क्या किया जाएगा? मनरेगा भवन बन रहा था वहाँ पे। मनरेगा भवन? जी सर। तो उसमें अब कचरा रखा जाता है। क्या आपको लगता है कि वो 4, 5, 7 रूम है कि उसमें पूरा राम उसमें है सर? तो क्या तो इतना कचरा उसमें रखा? इसमें पूरा भर चुका है, ठीक है, उसके बाद इधर फेंका गया है, इसमें पूरा सांस लेना मुश्किल हो गया सर। अर्थात सर कि आने वाले टाइम में जो फील्ड का हिस्सा बचा हुआ है, ये भी कैप्चर हो जाएगा? ये भी कैप्चर हो जाएगा। तब उतना था, उतना बढ़ गया तो बढ़ते रहेगा ना, घटेगा थोड़ी। इसके लिए सर आप जो यहाँ की जो मतलब हुकूमत है, जो यहाँ की सरकार है, जो यहाँ के हमारे अधिकारी हैं, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? उनको यही हम लोग सर बोलेंगे जी, यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं लोग जी, यहाँ पे इसको हटा करके दूसरा ठाम शिफ्ट किया जाए। यहाँ से हटा कर जी और जगह शिफ्ट किया जी जी, यहाँ पे तो छोटे छोटे बच्चे हैं। हम लोग मैंने 2-2, 3-3 स्कूलें हैं यहाँ पे, वो भी 2-2 सरकारी है। जी जी। आप सर क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहेंगे सर कि कम से कम इसको उठाकर कहीं जहाँ की जो कि कहीं मैंने शहर से दूर हो, तो शहर में है, जी जी, कहीं अलग हटा के इसको शिफ्ट किया जाए। कहाँ पर शिफ्ट किया? हम कैसे कहेंगे? सुनिए, मैं नहीं, देखिए मैं आपको बता दूं, नगर परिषद का एक क्षेत्र होता है, उसकी जमीनें उसी के क्षेत्र में होती है। अब आप जाकर ग्राम पंचायत में रखिएगा तो कोई रखने देगा ना? कहीं रख, और ग्राम पंचायत में तो उसकी वहाँ पर जमीन भी नहीं है, तो कहीं तक तो आपकी बात तो सब तो जमीन यूँ खरीदे हैं, खरीद के जमीन दूसरी जगह शिफ्ट करे हैं। बहुत सारी फंड आते हैं यहाँ पे, और सबसे पहले तो यूँ एक मनमानी करते हैं। कचरा का लिमिट है 10 मीटर या 15 मीटर के रेंज में जो लिमिट है, पूरा अंबार लगा दिए हैं कचरा का। वो मतलब हाँ। इसका एक कुछ मापदंड है कि 10 मीटर में इसको रखा जाए। हाँ, 10 मीटर चाहे 15 मीटर में रखा जाए, लेकिन ये 100 मीटर से बेसी का अंबार है, 200 मीटर से अत्यधिक है। हाँ। तो आपका ये मतलब समस्या हाँ, है, सबसे निदान पाया जाए ना। हम चाहते हैं कि स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत तभी होगा जब गांव नहीं है, ब्लॉक के पास है, जब यहाँ से हटेगा तभी जाके होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो इसके लिए तो कोई तो खास रामनगर में जगह है? बहुत जगह है। पहले नारायणापुर में था, वहाँ पे था, वहाँ से लोग विरोध किए तो यहाँ पे आया। मैंने कहाँ था तो यहाँ मैंने यही एक जगह था। ये तो मनरेगा भवन पास हुआ था, उसका काम रुक गया, ठेकेदार पैसा लेके, चाहे सरकार पैसा नहीं दिया। बता रहे हैं, ये बताइए सर, ये दलित बस्ती है यहाँ पर, जानते हैं दलित? हाँ जी सर। यहाँ पर बड़े लोग नहीं रहते, मालदार नहीं, सब लोग कमा के खाते हैं, ठीक है, वो बीमार पड़ जाएंगे तो इलाज कहाँ से होगा?
मैंने जो बीमार पड़ जाएंगे, जो रोज कमाता है खाता है। एक सर आपका सवाल है कि ये शहर से दूर रखे, हाँ, ठीक है, शहर से दूर रखे, तो कहीं ना कहीं जब सरकार खोजेगा भाई। जब यहाँ की सरकार ठीक है तो वहाँ पर भी जमीन अपने ले ली, फिर कल हो के वहाँ के लोग भी करे विरोध कि यहाँ से हटाया जाए, ये नगर परिषद का है तो आप तो आप ग्राम पंचायत के क्षेत्र में क्यों लेकर आ रहे हैं? वहाँ भी पोल्यूशन फैलेगा। सबसे बड़ी प्रदूषण ये होगी कि वहाँ की जो है ना मिट्टी खेत वाली जमीन बंजर हो जाएंगी। ये प्लास्टिक जो खेत में जाएगा इसके अंदर फसल घुसेगा, तब क्या होगा, वो उग नहीं पाएगा, तो दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं सर इसमें आपको थोड़ी दिक्कत है। अब ये समस्या आपकी है कि इससे यहाँ से मतलब गंदगी फैलती है, तो इसके लिए कुछ ना कुछ नगर परिषद कार्रवाई करे इसको रोकने के लिए। सबसे सुनिए सर, सबसे बड़ा चीज़ है ना, दलित बस्ती है, सब लोग कमाता खाता है, कोई पोलदारी करता है, कोई मिस्त्री काम करता है, कोई लेबर काम करता है, ये तो बड़का मतलब ये नहीं है। दलित बस्ती से मतलब थोड़ी है, ये बताइए। उसके बाद यहाँ आया या आप लोग यहाँ पर कर रहे हैं विरोध, कल होके कहीं और जाएगा वहाँ पर करेंगे विरोध, वहाँ पर फिर कल होके कहीं और जाएगा। तो अगर ऐसे ऐसे गोल गोल तो घूमता रहेगा तब तक पूरा रामनगर कचरा से भर जाएगा। तो इसकी जो समस्या का हल थोड़ी हुआ है। सुनिए मेरा, आपसे बता रहे हैं ना कि कचरा जो है शहर के बीच बीच नहीं रखना है। बीच में कहाँ है शहर का? बीच नहीं है। सुनिए, इधर स्टेशन है, इधर ब्लॉक है, ब्लॉक में बगल में बस स्टैंड है, ठीक है, बगल में स्टेशन हो गया, आपको बगल में सुनिए ब्लॉक हो गया, पूरा स्कूल हो गया, पूरा ऐसे गोदाम हो गया। लेकिन आप एक और भी बात बताइए कि यहाँ से खेती शुरू होती है, कहाँ खोलने जाए? शुरू होती है, फार्म कहाँ शुरू होता है यहाँ से? कौन कहता है फार्म शुरू होता है? देखिए आप पूरा खेत शुरू, यहाँ से फार्म मतलब जमीन, मिल का जमीन नहीं, मतलब खेती शुरू होती है, ये होती है। ये बताइए नगर पालिका ने खोजेगा कहाँ पर कहाँ है? तो नगर पालिका की जहाँ पे जमीन होगी वहीं पर फेंकेगा। नगर का जमीन है ये, तो कैसे का बता रहे हैं आप? सुनिए, पहले इसमें खेती होता था, हम लोग खुद खेती करता था यहाँ पर। अभी सर आपका कहना करते कि पहले इसमें खेती हुआ करती थी और अभी जो है इसमें जो नगर वासी का जो कचरा है जो आप लोग फैलाते वो यहाँ पर जमा होता है। तो पहले आखिर में खेती होती थी, अगर ये सरकारी जमीन होती थी तो कौन करते थे खेती? तो हम लोग खेती करते हैं, हम लोग करते थे पहले। उसके बाद सरकार जो है कि ले लिया, अलग बात हुई, ठीक है ना, ले लिया। उसके बाद से सब कुछ हुआ, बहुत मैंने भैया 1993 की बात है, उस टाइम की बात है, 1993 की बात है, आप लोग जन्म नहीं होगा, 93 हम लोग समझते हैं। उसके बाद से हुआ क्या कि ठीक है, ये पढ़ती था, सब लोग फील्ड में, पूरा बच्चा लोग खेलता था फील्ड में, क्रिकेट होता था, फुटबॉल होता था, यहाँ पूरा खाली था, पूरा यहाँ से वहाँ तक ले। ये बताइए कि उसके बाद से कचरा वाला व्यवस्था हो गया, फिर गया 7 नंबर वार्ड में, 7 नंबर में गया था ना ये कचरा, वहाँ से वो लोग भगाया तो ला के यहाँ लेकर रख दिया लो। तो बोला ठीक है, थोड़ा थोड़ा रख के बनाओ ना, बना हुआ है वहाँ दिखाइए, पहले वो बना हुआ था वहाँ पर दिखाइए जो नहीं बना हुआ था, था जिसमें होता था क्या कि जो कचरा आता है ना, जो बना है ना जगह उसमें डाल के जला दिया जाएगा। लेकिन सर मैं आपको बता दूं कि जितना कचरा रामनगर से फैलता है वो उसमें उसका भंडारण नहीं हो पाएगा, नहीं जला पाएगा। पहली सर बात है कि आप कचरा कब जलाइएगा, गीला को अलग और सूखा को अलग कीजिएगा, क्योंकि उसमें मिट्टी भी होती है। बन रहा है, ठीक है, उसमें सब जलेगा। उसके बाद से धीरे धीरे देखिए कितना बढ़ गया, इसमें ना कोई बच्चा बैठता है, ना कोई क्रिकेट खेलता है, ना यहाँ कोई लोग बैठता है। यही चीज़ है कि जो नहीं था ना कचरा, तो रात भर मैंने गर्मी टाइम में तो रात भर ठीक है, जो है कि सर्दी टाइम में दिन भर आदमी बैठता था धूप में। हाँ, अब तो यहाँ बैठना मुश्किल हो गया है, बैठना मुश्किल है सर। समस्या तो है सर, समस्या यही है, हम लोग को बस कहाँ जाएंगे आप? अब हम लोग तो सर सरकार से बोलेंगे। मैं अब ये सवाल है कि अब आप लोग जब कचरा से पूरा भर जाएगा, जी जी, तो गर्मी के दिन में आप लोग या सुबह में, रात में या शाम में टहलते थे, और ठंडी के जाड़ा के दिन में धूप में आप यहाँ पर धूप का आनंद लेते थे, परंतु अब आप लोग कहाँ जाइएगा? वही चीज के लिए तो हम लोग सर सरकार से बोल रहे हैं। हालांकि गांव तो है नहीं कि आदमी खेत में तो गांव नहीं है, क्योंकि यहाँ पर शहर है, कहाँ जाइएगा आप लोग? शहर को बीच में है एकदम। हाँ देखिए आप, एकदम मध्यम भाग नहीं है। बगल में सुनिए, बगल में स्टेशन, बगल में ब्लॉक, बगल में आंगनबाड़ी, और बगल में सब केओसी सब कुछ है, और बगल में स्टेट है अपना। और आप बोलिए बीच बीच है, बीच ये सब सुनिए, हम नहीं आते हैं, मैंने सब लोग नहीं आता है, अपने यहाँ का नहीं आता, बाहर के बहुत लोग आते हैं, उस बहुत लोग आते हैं यहाँ पर बैठने के लिए, पहले सब लोग आते थे पहले। और मैं आपको बता दूं कि इसमें पहले क्रिकेट हुआ करता था टूर्नामेंट, और दूर दूर से यहाँ पे खिलाड़ी खेलने आते थे। हालांकि यहाँ के लोगों की समस्या
क्या सर? केंद्रीय मंत्री भी आते थे यहाँ पे। बहुत सर मंत्री भी आए हुए हैं लोग। जानते इस हैं जगह पे। हेलीकॉप्टर उड़ता था पहले। हेलीकॉप्टर। जी सर। मैं आपको बता दूं उस स्थान पर जहाँ पर हमारे केंद्रीय मंत्री आया करते थे उस स्थान को कचरा के द्वारा ढक कर फैलाया जा रहा है। अब न जाने कि हमारे जो यहाँ जो भी मंत्री आएंगे तो कहाँ पर आएंगे। बहुत दुख की बात है सर। हालांकि यहाँ पर नीतीश कुमार भी आए हैं, लालू प्रसाद यादव भी किसी बात का वो हाँ, जी जी चुनाव प्रचार करने के लिए। खाली था इसमें कौन पूछेगा? जी जी जी। पर सुनिए पूरा खाली था यहाँ पर, पूरा खाली था, पूरा फील्ड था। यहाँ उतरे हुए हैं, अब यहाँ उतरेंगे अभी प्रधानमंत्री यहाँ चाहे श्री लालू जी उतरेगा। सवाल तो बहुत है सर। और सर गर्मी में सर जो बारिश होती होगी तो पूरा फुल रहता था। कैसे जाते हैं आप लोग? कैसे करेंगे? वो ना परेशानी है पहले उतना था। साथ में कोरोना कोरोना कूद गया है, वो तो और पीछे नहीं छोड़ा है। चाइना पूरा घूमते घूमते भारत फिर आ गया। वो नहीं कर रहे हैं इस साल अभी एकदम इसका शहर जो के है, बीच हो गया है ना। शहर के बीच हो गया है जी। बहरहाल समस्या तो इस रामनगर में बहुत है, एक के बाद एक है। परंतु जो यहाँ के लोगों की समस्या ये है कि इस डंपिंग क्षेत्र को यहाँ से हटाया जाए, अर्थात जो कचरा का स्थल है यहाँ से हटाकर कहीं और शिफ्ट किया जाए। लेकिन एक सवाल ये भी है, जहाँ पर जाएगा इससे पहले रामनगर के किसी और क्षेत्र में कचरा को रखा जाता था, परंतु वहाँ पर लोग विरोध किए तो यहाँ पर लाया गया। क्या अब लगता है कि यहाँ के जो हमारे प्रशासन है या हमारे जो कार्यपालक महोदय से जो भी संबंधित सरकारी जो अधिकारी हैं या यहाँ के प्रतिनिधिगण जो चुनकर हुकूमत में यहाँ के लोगों ने भेजा है, क्या यहाँ से भी किसी अन्य जगह के लिए लेकर जाएंगे या इसके लिए कुछ निदान निकलेगा? समस्या तो बहुत है। सबसे बड़ी यह है कि समस्या यहाँ पर यह है लोगों की कि कचरा वगैरह बहुत आसपास में फैल रहा है और उससे भी बीमारियाँ भी फैल रही है। देखते हैं क्या प्रतिक्रिया आती है इस हमारे जो खबर बनाने के बाद यहाँ की हुकूमत से और यहाँ के हुक्मरान क्या कहते हैं। बाकी देखते रहिए वेब इंडिया न्यूज़। मैं रईसुल आजम, कैमरा पर्सन कलीम कुरैशी के साथ, वेब इंडिया न्यूज़ रामनगर। दूसरा एक सवाल था सर, रेलवे स्टेशन हरिनगर रेलवे स्टेशन के उत्तर साइड में डंपिंग ग्राउंड है जहाँ कचरे डाले जाते हैं, कुछ लोगों को नुकसान भी होता है, प्लास्टिक उड़ता रहता है। क्या आपके पास मास्टर प्लान है? जी देखिए, सबसे बड़ी समस्या हमारी कचरे में ये है कि गीला कचरा सूखा कचरा एक साथ आ रहा है। ये सबसे बड़ी समस्या है। अगर ये कचरा अलग अलग हमारे पास आ जाए तो हम आपको गारंटी दे रहे हैं, अगर हम बीच चौराहे पे या बीच कॉलोनी में भी अगर हम अपना कचरा प्लांट संचालित करें तो ना आपको कोई समस्या होगी, ना आपको कोई बदबू आएगी और ना ही कुछ। पर हमारी समस्या ये है कि हमको दोनों कचरा एक साथ मिलता है। तो दोनों कचरा एक साथ मिलने में सबसे बड़ी समस्या ये रहती है कि उसको अलग अलग करना है। तो अलग अलग करने के लिए चूँकि अभी हमारे पास मशीनें उपलब्ध नहीं हैं, इसलिए हम मैनुअली लेबर के द्वारा हाथ से ही उसको अलग कराते हैं। कचरा बहुत ज़्यादा आता है, एक दिन में हमारे पास 15 से 20 टन कचरा आता है। ठीक है, तो जब इतना ज़्यादा कचरा आता है तो हम कितना भी लेबर लगाएं, उसका पूर्ण रूपेण हम गीला कचरा सूखा कचरा या प्लास्टिक उससे अलग कर पाना संभव नहीं हो पाता है। तो अब उसमें क्या है कि हमने उस पर सोचा और विचार किया है और विभाग से भी इसमें समन्वय बनाया है। तो इसमें हमने अभी हम वहाँ पे एक चारों तरफ बाउंड्री वॉल करवा रहे हैं, ताकि उसमें से कई बार जो अगल बगल जिनके खेत हैं वो हमको ये बोलते हैं कि सर आपका प्लास्टिक जो हमारे खेतों में उड़ के आता है, इससे खेत की हमारी पैदावार कम होती है। तो उससे बचाने के लिए हम चारों तरफ बाउंड्री कर रहे हैं और बाउंड्री करने के पश्चात हम उसमें टिन शेड लगाएंगे। टिन शेड लगाने के बाद हम एक मशीन मंगा रहे हैं। उस मशीन से क्या होगा, गीला कचरा कुछ अलग हो जाएगा और कुछ कचरा जो खाद बनने लायक है उसकी प्रोसेसिंग अलग स्टार्ट हो जाएगी। और जो प्लास्टिक बचेगा, प्लास्टिक को हम छोटे छोटे टुकड़ों में करके, काफ़ी सूक्ष्म बारीक टुकड़े होते हैं ये, बिटुमिनस प्लांट या अलकतरा प्लांट को दे देंगे तो वो उसमें मिलाते हैं, अपने अलकतरा में मिला के फिर जब रोड की ढलाई होती है तो रोड की उससे क्वालिटी इम्प्रूव होती है। तो जी, वो जो डंपिंग ग्राउंड है उसमें आपके साथ एक प्रॉब्लम जो आपके साथ आ रहा है नगर परिषद को कि गीला कचरा और सूखा कचरा, तो लोगों में अवेयरनेस पैदा करना। अभी आप अनाउंसमेंट के या मेरे चैनल के माध्यम से, दूसरा माध्यम जो अभी जो आपका बोर्ड जो चुना गया है, इनकी मीटिंग भी होगी, तो इनके माध्यम से चूँकि ये डोर टू डोर अपने कंपेनी के लिए जा सकते हैं, तो क्या लोगों के दरमियान अवेयरनेस पैदा करने के लिए नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, अभी हमारा इसमें अभी तक तो बोर्ड नहीं था, तो हम अपने स्वतः ही प्रयास कर रहे थे। तो कर्मियों की देखिए अपनी लिमिटेशन होती है, एक सीमा होती है कहने की।
फिर उसके बाद हम माननीय जो नवनिर्वाचित वार्ड पार्षद हैं, अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, उन सब की भी इसमें मदद लेंगे और बहुत जल्दी अगले 1 महीने तक में आपको एक हमारी बृहद योजना इसमें दिखेगी कि हम कैसे डोर टू डोर कैंपेनिंग करके कम से कम जो घर से कचरा है वो हम अलग अलग ले सकते हैं। देखिए, कचरे के कई स्वरूप है, कई तरह से कचरा आता है। एक तो जो आपके घर से कचरा आया, दूसरा हो गया कि मान लीजिए सड़क का झाड़ू लगा, या मान लीजिए कि मंडी का जैसे बाज़ार का झाड़ू लगता है तो उसमें बहुत सारा प्लास्टिक होता है। वो प्लास्टिक और मिट्टी और कई सारी चीज़ें उसमें एक साथ आती हैं। वो कचरा हम कैसे करेंगे? तो हमको दोनों तरफ से ही प्रयास करना पड़ेगा। एक तो घर से जो कचरा अलग अलग आए, प्लस जो बाहर से मतलब ये मंडियों से हम झाड़ू लगा के साफ़ करते हैं वो कचरा भी हम यथासंभव हो कि हम उसको अलग करके ले जाएं। बाकी फिर जो बारीक छटाई रहती है कचरे की वो होती है। एक लंबा चौड़ा प्रोसेस है, इसमें आप लोगों का नागरिकों का भी प्रयास लगता है और हम लोगों का भी अथक प्रयास लगता है, तब जाके हम एक आपको कचरे का अच्छा समाधान दे पाएंगे। सर, मुझे जो समझ में आ रहा है, जो मार्केट का जो कचरा होता है आप जनरली आप शाम में साफ़ करा देते हैं तो वो अलग हुआ, उसका डंपिंग आप अलग करा सकते हैं। और जो घर का जो कचरा होता है उसमें दोनों तरह के कचरा होते हैं, गीला भी होता है, सूखा भी होता है। हमारा कागज़ का टुकड़ा भी वही होता है और किचन का वेस्टेज भी वही होता है। तो जो आपके वर्कर्स लोग जाते हैं वो तो आज नहीं, 2 नहीं, 3 दिन, 4 दिन रोज़ अगर कहते हैं तो लोगों में कहीं ना कहीं अवेयरनेस होगा और दे विल कोऑपरेट यू। देखिए, क्या है, हमारे पास दोनों तरह के कचरों के लिए दोनों सोर्सेज हैं। जैसे कि एक हमारे पास NGO है जो घर घर से कचरा उठाता है, प्लस एक हमारी जो अपनी टीम है, नगर की टीम है, नगर का लेवल है, वो झाड़ू लगाता है। जैसे अब सब्जी मंडी में उसमें झाड़ू लगाई, तो होलसेल जो सब्जी मंडी है, आप लोग देखते होंगे आपको जो गोभी का फूल मिलता है उसमें पत्ते नहीं रहते हैं। तो पत्ते कहाँ जाते हैं? वो पत्ते सड़क पे ही गिरते हैं। वो पत्ते हम लोगों को उठाने, झाड़ू लगते हैं वो पत्ता होता है, वो सड़क पे झाड़ू लगती है। तो उसमें ऐसे ही और भी कई सारी चीज़ें हैं जो हम उधर देखते हैं, जैसे कि बच्चों के हगीज़ के पैड्स हैं या महिलाओं के सैनिटरी पैड्स हैं। वो सारे और भी इससे कई स्वरूप हैं कचरे के, वो हमारे पास आते हैं। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, ये काफ़ी जटिल प्रक्रिया है और इसमें समय भी लगेगा और सहयोग भी लगेगा तब जाके। लेकिन ये ज़रूर है कि हमने और हमारे कर्मियों ने कमर कस ली है, ठीक है ना। या तो कचरा रहेगा, नहीं तो फिर हम लोग लेंगे, एक कोई रहेगा। तो हम कुछ ना कुछ हम करके देंगे ही, यथासंभव कोशिश करेंगे और मेहनत करेंगे। सरकार द्वारा राशि की भी कोई कमी नहीं है, पैसे की कोई कमी नहीं हमारे पास। तो हम लोग इतने भी बेकार नहीं है कि पैसा मिलने के बावजूद उसका सही इस्तेमाल करके आप लोगों को सही सेवा ना दे पाएँ। बस ये है कि आप लोग हमसे थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए हम लोगों से और अपना सही समय पे फीडबैक देते रहिए, हम आपको कचरे का समाधान देंगे ही। अभी इन्होंने एक जंग छेड़ रखा है कि कचरा रहेगा या हम रहेंगे, यानी सफाई के लिए इतना हद तक डिटरमाइंड होना ये बहुत सराहनीय है। बहुत बहुत धन्यवाद, हमें आपने समय दिया। मैं मुजीब, कैमरा पर्सन कलीम के साथ, वेब इंडिया न्यूज़, राम।